लाइफ में सफल होना कौन नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है, जब मन चाही सक्सेस हम लोगों को नहीं मिल पाती। मेरी लाइफ में भी ऐसा हो रहा था और कई बार हुआ ऐसा, और वो समय था जिसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि मेरे जैसा इंसान अगर बार बार फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब मैंने इसका डीप रिसर्च किया तो मुझको पता चला आई एम मिसिंग समथिंग। यस, आई वॉज मिसिंग समथिंग। क्या था वो मिसिंग पॉइंट, क्या था वो मिसिंग लिंक? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वो मिसिंग लिंक था नेवर क्विट एटीट्यूड। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरुआत करते हैं और एक पर्याप्त समय, रिक्वायर्ड टाइम देने की जगह कुछ जल्दी ही उस चीज को छोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं या उससे हमारा मन हट जाता है। तो जब सफलता हम लोगों को मिलने वाली होती है उसी समय हम लोग निकल लेते हैं, पतली गली पकड़ लेते हैं। आपने सुना होगा कि अगर सफलता 21वें पायदान पे है और 20वें पायदान पे हमने क्विट कर दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। 15वें पायदान पे अगर क्विट कर दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब उनको सफलता मिलने वाली होती है वो क्विट कर चुके होते हैं उससे। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है, कहीं फाइनेंसेस खत्म हो जाते हैं, कभी इंटरनल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, या फेलियर को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, या सफलता के लिए पर्याप्त डिफाइंड वेटिंग टाइम या पेशेंस उन लोगों में नहीं होता है। सुना होगा आपने, विनर्स नेवर क्विट एंड एट द सेम टाइम क्विटर्स नेवर विन। जो लोग जीतते हैं वो वही लोग होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते, और इसके बिल्कुल विपरीत जो लोग क्विट कर देते हैं वो कभी नहीं जीत पाते। बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं। एक जंगल की स्टोरी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगा। एक बार एक जंगल में प्यारा सा खूबसूरत सा खरगोश ब्रेकफास्ट करने निकला है, और उसी समय एक टाइगर भी ब्रेकफास्ट करने निकला है। हरी हरी घास थी, खरगोश घास को खा रहा है, खुश हो रहा है, मौसम का मजा ले रहा है, और तभी उसकी नजर पड़ती है सामने खड़े टाइगर पर। लंबा चौड़ा तकड़ा टाइगर, बिजली सी फुर्ती। टाइगर ने भी आओ देखा नताओ जंप किया खरगोश के ऊपर। खरगोश ने भी कुछ नहीं सोचा और भागना शुरू कर दिया। खरगोश आगे, टाइगर पीछे, खरगोश आगे, टाइगर पीछे। ये तो होना ही था। सब लोग जानते हैं कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन टाइगर का मुकाबला करना तो संभव नहीं है ना दोस्त, सभी जानते हैं। खैर, खरगोश दौड़ता रहा, कभी किसी बुश में छुपता था, फिर भागता था निकल के, लेकिन टाइगर भी पूरी जान लगा के खरगोश के पीछे चल रहा था, भाग रहा था तेजी से। और ये दौड़ काफी देर तक होती रही, 20-25 मिनट तक, और अचानक एक छोटा सा बिल नजर आया। खरगोश एकदम उसमें घुस गया। अंदर जाने के बाद उसने 2-4-5 मिनट रेस्ट किया, और फिर उसके दिमाग में आया चलो बाहर देखते हैं क्या एनवायरनमेंट है, टाइगर साहब क्या कर रहे हैं। तो बिल से टोटल बाहर नहीं गए, अंदर से थोड़ा सा झांक के टाइगर को बोलते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग। टाइगर का मूड बहुत खराब था, भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, फिर भी मरे हुए मूड से बोलता है या गुड मॉर्निंग। खरगोश खुश था, टाइगर फ्रस्ट्रेटेड था। टाइगर ने उससे एक सवाल किया, ध्यान से सुनिए। टाइगर उसको बोलता है दोस्त, तू तेज दौड़ता है ठीक है, लेकिन मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी तू जीत गया, मैं हार गया। ऐसा हो कैसे गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूं। नाउ खरगोश के आंसर में जिंदगी का सार है। बिलीव कीजिए, खरगोश ने बोला बॉस, एटीट्यूड का डिफरेंस है। बोले एटीट्यूड का डिफरेंस है? एटीट्यूड मतलब व्हाट? बोले बॉस, आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे, मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। अगर ये दौड़ में मैं जीता हूं, आपका ब्रेकफास्ट छूटा है। अगर इस दौड़ में मैं हार जाता तो मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। तो सक्सेस की भूख
अगर आपको उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की इस खरगोश के पास थी, तो सफलता मिलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि भूख उस स्तर की नहीं है, तो क्विट करना आसान होता है। जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, क्विट करना आसान होता है। जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्विट करना आसान होता है। लोगों को ब्लेम करना आसान होता है, सोसाइटी को ब्लेम करना आसान होता है, किसी भी चीज को कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है। लेकिन क्विटिंग का रास्ता कभी विनर्स क्लब में आपको नहीं लेकर जा सकता, यह आपको समझना ही पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की एक लाइफ होती है। यह अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, यह लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता है। कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम 1 महीने के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा, उससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके डिसीजन की लाइफ उससे ज्यादा है, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, जब मैंने अपनी लाइफ में ये नेवर क्विटिंग एटीट्यूड का लेसन पढ़ा, बहुत सारी स्टोरी से सीखा, बहुत सारे लोगों की सक्सेस को एनालाइज किया, तो मैंने पाया कि मेरे अंदर एक कमी थी एक पॉइंट पे, कि मैं भी बहुत जल्दी क्विट कर देता था चीज़ों से, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाता था, नई नई चीज़ें मुझे इंप्रेस करने लगती थी। और जिस दिन मैंने इसकी पावर को समझाया, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड की पावर को समझा, उस दिन मुझे पता चला कि इसको अडॉप्ट करने के बाद क्या फ़ायदा है और इसको अडॉप्ट करने की क्या पावर है। तो 4-5 ऐसे कुछ पॉइंट्स भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों वो लोग जो नेवर क्विट एटीट्यूड को अडॉप्ट करते हैं, क्या रीज़न है कि वो इसको अडॉप्ट कर पाते हैं, इसके साथ सरवाइव कर पाते हैं और आगे बढ़ के सफल हो पाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड शोज द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। नेवर क्विटिंग एटीट्यूड सिर्फ कहने से नहीं आ जाएगा, ये कोई पानी का गिलास नहीं है जो हम लोग पी लें, ये तो हर दिन हमारी परीक्षा लेगा, हमारे कैरेक्टर की परीक्षा लेगा। एक दिन डिसिप्लिन में रहना, नेवर क्विट एटीट्यूड पे चलना बहुत आसान है, एक हफ्ते बाद आदमी को अपनी असली औकात ना पता चल जाती है, वो खुद ही अपनी डिसिप्लिन को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। अरे यार ठीक है यार, हो गया नहीं हो गया देखा जाएगा यार, अरे यार चलता है यार, सब यार दोस्त, पब्लिक, समाज, सोसाइटी, फ्रेंड, सब कंफ्यूज करने वाले लोग खूब मिलेंगे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हो गया हो गया हो गया। लेकिन कहीं पर भी अगर ये कैरेक्टर की स्ट्रेंथ नहीं है ना, नहीं काम चलेगा। मैंने भी जब अपने काम शुरू किए, मेरे साथ बड़े चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, फैमिली चैलेंजेस थे, यार दोस्तों का प्रेशर था, सब कुछ था। लेकिन जिस दिन मैं इस एटीट्यूड पे चल पाया, वो तब चल पाया जब मैंने अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथ दिया, जब मैंने बोलना सीखा नो। नो मीन्स नो। मेरी प्रायोरिटी मेरे बिजनेस के हिसाब से, मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से, जो भी मेरी सक्सेस है, जो भी मेरा एजेंडा है, उसके हिसाब से मेरी प्रायोरिटी सेट होनी है। ये देखता है कि आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, क्योंकि अगर वो डिटर्मिनेशन हिलेगा तो आप इस एटीट्यूड से एकदम बाहर हो जाओगे और आपकी फेलियर तो आपके सामने रखी है। तो जिस दिन मैंने ये सीखा, उस दिन से इस नेवर क्विट एटीट्यूड को मैं एक्चुअली में लेके चल पाया। अब परीक्षा आपकी है, आपको देखना है कि आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो उसमें नेवर क्विट एटीट्यूड को आप कैसे अडॉप्ट करोगे और कैसे इसको अपने साथ लेकर चल पाओगे। और रोज आपके कैरेक्टर की, आपके डिटर्मिनेशन की परीक्षा होगी, याद रखिएगा। और उसमें फेल तो अपने प्रोजेक्ट में फेल। नंबर 2 याद रखिएगा, नेवर क्विटिंग लीड्स टू सक्सेस। ये एक वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि अगर क्विट कर दिया तो वो तो इमीडिएट गारंटी हो गई आपके फेलियर की। तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, 2 रास्ते नहीं है यहां पे, सिर्फ एक रास्ता है, नेवर क्विट एटीट्यूड वाला रास्ता। अगर उस रास्ते से हट गए, भटक गए तो फेल इमीडिएट हो गए। तो कुछ इफ एंड बट्स है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके बड़े बड़े स्टार्स होंगे लाइफ में, जो आपके हीरोज होंगे, शाहरुख खान हो सकते हैं, सलमान खान हो सकते हैं, कोई बड़े राइटर हो सकते हैं, धोनी साहब हो सकते हैं, आपके अपनी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो उस एरिया में हो सकते हैं, अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो तो उस एरिया में हो सकते हैं, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईआईटी टॉपर हो सकते हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी टॉपर्स या यूपीएससी क्वालिफाइड लोग हो सकते हैं। आप जो कर रहे हो, आपके पास कोई ना कोई हीरो होगा, होना चाहिए। बट याद रखिएगा मेरी बात,
वो सब लोग नेवर क्विट एटीट्यूड पे ही काम किए हैं। और यहीं पर आता है मेरा पॉइंट नंबर 3, नेवर क्विटिंग इज इंस्पायरिंग। देखिए, मैंने एक नाम जो आपके सामने आपके इंडस्ट्री के हीरोज के लिए, वो सब हीरोज किस लिए हैं? बिकॉज दे आर इंस्पायरिंग अदर्स पीपल। इंस्पायरिंग मीन्स व्हाट? नेवर क्विटिंग एटीट्यूड इज इंस्पायरिंग। जब आप नेवर क्विट एटीट्यूड पे काम करते हो ना, तो ना सिर्फ अपने इंडस्ट्री के लोगों को आप इंस्पायर करते हो, बल्कि पूरी दुनिया को आप इंस्पायर करते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और भगवान आपको यह औहदा तब देगा जब आप हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर कर सको। कब? जब आप इस परीक्षा में खुद पास हो गए हो। तो दुनिया को इंस्पायर करने से पहले आपको खुद को इंस्पायर करना होगा। आपको खुद को अपने आंखों में इज्जत कमा के दिखाना होगा, खुद की आंखों में आपको इज्जत पानी होगी। और जब शीशे में आप खुद को देखें तो आप कह पाएं, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप खुद के लिए बोल पाएं, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन ये नेवर एटीट्यूड, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड आपको दुनिया की नजरों में भी हीरो बना देगा। और लास्ट में दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि नेवर क्विटिंग एटीट्यूड इज द ओनली वे फॉर हैप्पीनेस। बिकॉज हैप्पीनेस सफलता से आएगी, और सफलता एक डिटर्मिनेशन से आएगी, और डिटर्मिनेशन नेवर क्विटिंग एटीट्यूड से आएगा। सो वर्क हार्ड वेयर एवर यू आर, कीप ग्रोइंग एंड बी अ हीरो in your life. All the best.